नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे रेखी ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो टॉपिक ले रही हूँ वो है गरीबी दूर नहीं हो रही। कितने भी प्रयत्न करते हैं मगर ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। वास्तु ज्योतिष से उपाय दूंगी, क्यों ऐसा होता है वो भी कारण बताऊंगी, और बार बार ऐसी स्टेज क्यों आ जाती है, आप भरते हैं फिर झटका लगता है फिर उसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं। ये बहुत कॉमन चीज़ है और बहुत कॉमन समस्या है जो अक्सर लोगों मेरे सामने आती हैं, लोग मुझसे कहते हैं। मैं आज उन्हीं सारे टॉपिक्स पे लूंगी और बात करूंगी कि आखिर बार बार ऐसा क्यों होता है कि हम कितना भी भरे और कुछ समय कुछ सालों के बाद हमारी वही स्टेज आ जाती है। हर दशा अपना एक रोल अदा करती है। अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ शनि का ही रोल होगा, इसमें कहीं और भी ग्रह राहु केतु और हमारे और जो शुभ ग्रह होते हैं वो भी अगर विनाश रूप लेके जन्म पत्री में स्थापित हो जाते हैं तो उसके कारण भी हमारी स्टेट जो होती है वो वापस हमारी नेगेटिव स्टेट में चली जाती है। यूँ तो हम हीलिंग करते हैं, हीलिंग के माध्यम से अगर आपके ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, कोई कार्मिक दोष है तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। मैं कहती हूँ किसी भी काम में इत्तेफाक एक बार होता है, दो बार होता है, लेकिन अगर वो इत्तेफाक बार बार आपके साथ हो रहा है फिर आपकी स्टेज वही हो जाती है तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज 100% है, या जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो मुताबिक आपके नहीं है। कुछ लोग हैं वो डिसाइड कर लेते हैं हमें तो नौकरी ही करनी है, हम नौकरी ही करेंगे, लेकिन बार बार उनकी स्टेज वही हो जाती है कि नौकरी उनकी चली जाती है, यानी कहीं ना कहीं उनका बिजनेस का योग होता है। इसी कारण ये समस्या उनके सामने आ रही है। वो कहते हैं हम बहुत अधिक क्वालिफाइड है, हमारी क्वालिफिकेशन नॉर्मल व्यक्ति से अधिक है, फिर भी ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। तो जब मैं उनका चेक करती हूँ जन्म पत्री तो जरूर ऐसा कोई दोष वहां लगा होता है या ये समस्या दिखाई देती है कि नहीं आपका तो बहुत अच्छा योग था। अगर आप बिजनेस फील्ड में होते या गवर्नमेंट जॉब में होते, प्राइवेट जॉब थी नहीं, हाँ मैंने कोशिश किया था पर आलस्य में रह गया, इस कारण मुझे ये जॉब प्राप्त नहीं हुई, ये भी हमारे सामने बातें कहीं और समझाई जाती हैं। या मैं बिजनेस नहीं कर पाता, 1 साल शुरुआत में बिजनेस चलेगा, जैसे ऊपर चढ़ेगा एकदम झटका लगेगा, बर्बाद हो गया, तीसरी चौथी साल फिर बर्बाद हो जाता है। यहाँ सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है। पहले चीज ये कहीं आप अपने बिजनेस को लेके बहुत ज्यादा घमंड तो नहीं कर रहे, या बड़ी बड़ी बातें बोल देना, या हम जब ऊपर ऊंचाई की तरफ जाते हैं ऑब्वियसली बात है हम समझते नहीं, या सामने वाले को एकदम से वो लेना, या एकदम से हम चीजें बहुत जल्दी जल्दी खरीदना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नजर दोष के अंतर्गत आती है। नजर दोष के लिए हम स्पेशल नजर बट्टू बनाते हैं, हम वो कहते हैं अपने पास धारण कीजिए। हो सकता है आपका जिव्या का भी दोष हो जिससे कि सामने वाला कहीं ना कहीं आपको हाई दे देता हो, तो ये भी हो जाता है। यहाँ पे ये मैं समस्याएं बता रही हूँ जो कि आती है गरीबी आपकी आने में। गरीबी का मतलब ये नहीं आप बिल्कुल रोड पर आ जाएंगे, मगर स्थिति आपकी वैसी ही हो जाएगी। अगर ये सारी समस्याएं आ रही हैं बराबर तो उपाय देती हूँ, उपाय नोट डाउन कर लीजिए। 2-3 उपाय हैं, बहुत छोटे उपाय हैं, किसी को आपको पैसा नहीं देना, सिर्फ अपने पे खर्चा करना है। हाँ कोई चीज आप खरीदते हैं तो अवश्य उसके लिए होगा। अगर गरीबी बार बार गरीबी की दिक्कत आ रही है तो प्रातःकाल उठ के आप ये देखिए आपका सूर्य तो कमजोर नहीं है। अगर आपने अपनी जन्मपत्री दिखा रखी है तो जन्मपत्री के अनुसार अपने पाप और पुण्य जो भी ग्रह है जो भी दोष है उनको जान लीजिए, उस हिसाब से अपने रिपीटेडली उपाय करते रहिए। जन्मपत्री प्रत्येक व्यक्ति को हर 6 महीने में दिखानी चाहिए। हर 6 महीने में किसी अच्छे आपके घर का कोई पंडित हो या कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर हो जिसपे आपको विश्वास हो, या आप और किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाना चाहते हैं जैसे हम जैसे होते हैं, तो रिपीटेडली हर 6 महीने में दिखाइए। मेरे हिसाब से तो हर महीने ही दिखानी चाहिए, लेकिन फिर भी साल में 2 संकल्प तो अपने बना लें, क्योंकि ग्रह आपके बदलते रहते हैं और थोड़ी सी सेफ्टी जो आपको बताई जाती है उससे आप रुक जाते हैं। ग्रह तो आएगा, झटका भी मारेगा, मगर थोड़ी सेफ्टी हो जाएगी। आप कहेंगे बिल्कुल हम क्योर हो जाएंगे, नॉट बी पॉसिबल। हाँ सेफ्टी हो जाएगी। आप समझ लीजिए आपने सीट बेल्ट लगा रखी या हेलमेट पहन रखा है, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा तो ना सीट बेल्ट लगे ना हेलमेट है, तो और ज्यादा दुर्घटना होगी। अब उपाय यह है कि आप सुबह उठ के सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं। जिन लोगों को सूर्य की दशा या सूर्य की कोई ऐसी लगी हुई है, सूर्य की दशा लोग पता चल जाती है, इसकी सबसे बड़ी कारण होती है उनकी जो बुद्धि होती है ना वो बड़ी
अलग तरीके से चलती है, जिनका सूर्य कमजोर होता है, बड़े हठी प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें अपना सही अपना गलत समझ में नहीं आता, ऐसा कि 4 बार उनको मारो वो वहीं बैठे रहते हैं। उनकी हरकतें जैसे शरीर हिलाने की, पैर हिलाने की, या ऐसे करके सोचने की अलग ही तरीके की, जिनके सूर्य कमजोर होते हैं या नीच का सूर्य होता है, उनकी ये प्रवृत्तियां होती हैं। उस प्रवृत्ति को भी आप देखेंगे तो आप देखेंगे हाँ इस व्यक्ति की ये प्रवृत्ति है और इस कारण से उसके साथ ये हो रहा है। अब आपको यदि अगर आपको लगता है आपके काम बार बार रुकते हैं, तो मैं कहूंगी हर शुक्रवार को आपको लड्डू ले लेने चाहिए, या आपको शुक्रवार वो चुनना चाहिए साल में 2nd या 3rd, कोई भी शुक्रवार आप चुन ले। अगर 4 अपने मंथ के 4 शुक्र या 3 शुक्र मंथ में होते हैं तो वो आप ले लीजिए। शुक्रवार को आप लड्डू ले जाइए और लड्डू ले जाके किसी मंदिर में भोग लगा के, मान लीजिए आप 4 लड्डू लेके गए या 2 लड्डू लेके गए, और 2 लड्डू आप सामने भोग लगाइए, एक वहां छोड़ दीजिए, एक ले आइए, और उसको सब अपना या जो लोग गए उनको आप उनको प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा लड्डू ऐसे करके दे दीजिए। ऐसा आप अगर 9 शुक्रवार भी कर लेते हैं तो भी आप पे बहुत हद तक आपका जो शुक्र ग्रह है जो कमजोर हो रहा है उस पे भी आपके बहुत हद तक असर आना शुरू हो जाता है। एक और उपाय दूंगी, अगर रुक रुक के आपके काम बन रहे हैं या रुकते ही चल जाते हैं, अक्सर काम शुरू होते हैं रुक जाते हैं, तो आप संकल्प ले लीजिए हनुमान मंदिर में। हनुमान मंदिर में आपको लड्डू का भोग हनुमान जी को लगाना है। आप शनिवार या मंगलवार से कोई भी दिन चुन सकते हैं, और लड्डू का भोग लगाने के बाद में हनुमान मंदिर में जाकर उनको भोग अर्पण कीजिए। भोग अर्पण करने के बाद में आप उनके सामने या तो घी का या चमेली का दीपक जलाइए, और जो आपकी प्रार्थना है, अच्छी नौकरी चाहता हूँ या मेरा बिजनेस रुक के चल रहा है, वो संकल्प ले लीजिए। मगर मंदिर अच्छा शुद्ध होना चाहिए। अगर कोई छोटा सा मंदिर किसी पेड़ के नीचे आपको मिल जाता है तो बहुत अधिक उत्तम है। आप देखिएगा कुछ छोटे छोटे मंदिर होते हैं जो पेड़ के नीचे होते हैं, जो बहुत ज्यादा मतलब बहुत अच्छे बने नहीं होते, कोई प्रसिद्ध नहीं होते, लेकिन वो मंदिर की ऑरा इतनी अच्छी होती है, अगर वहां जाकर आप चढ़ाते तो बहुत अच्छा है। तीसरा आपको उपाय देती हूँ गऊ का। गऊ दान महादानों में आता है। अगर आप गऊ की साल भर की उस दान का या उसकी गौ रक्षा का या गौ की सेवा आप करनी शुरू कर देते हैं, उनके लिए दान, बहुत अच्छी अच्छी गौशालाएं वहां जाइए, वहां देखिए, और वहां उनको प्रॉपर उनकी टेक केयर कीजिए कि भाई ये गाय अलॉट मैं कर रहा हूँ 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए। वहां पे बहुत मिनिमम चार्जेस पे हो जाता है। या आप उनका चारा आप दीजिए, तो आप उन चारे को भी वहां लेके उन गौशालाओं में दान दे सकते हैं। कितना भी भयंकर योग लगा हो आपको, यदि आपने गौ सेवा का संकल्प ले लिया तो आप मेरी बात बिल्कुल तह मानिए। ये संतों का भी वाणी है, बड़े बड़े महात्मा पुरुष भी कहते हैं, अगर आपने गौ रक्षा गौ सेवा का प्रण ले रखा है कि गाय को मैं चारा डालूंगा, गाय की सेवा करूंगा, गाय को कुछ नहीं होने दूंगा, तो आप जानिए मानिए मेरी बात, कितना भी आपके घर पे आपका कोई कर्स लगा हो, कोई ऐसा श्राप आपके घर पे भी लगा हो, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है जड़ से। मतलब मान के आप ये बात चलिए। या कोई ऐसी बीमारी जो आपके पितरों की से चली आती है, मेरे फादर को भी थी, ग्रैंडफादर को भी थी, और मुझ पर भी आई, अब धीरे से डर है तो वो भी खत्म हो जाती है। उस संकल्प को उस हद तक काम करता है। अब मैं चलती हूँ यंत्रों की दुनिया में, वास्तु की दुनिया में। यदि आपके ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, बार बार ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ता है, तो मैं कहती हूँ सुलेमानी का पेंडेंट आप अपने पास रखिए या पत्थर धारण करके रखिए। यंत्र आप रख सकते हैं तो अपने पास यंत्रा जरूर रखिए। छोटा सा यंत्र आपको पॉजिटिविटी देना शुरू कर देता है, इसलिए हमसे संपर्क करते हैं, हम एज पर योर रिक्वायरमेंट बनाते हैं। आप उन यंत्रों को स्थापित कीजिए, एनर्जी अपने आस पास फ्लोट कराना शुरू कर दीजिए। यदि आप पूजा पाठ में या धर्म कीर्तन में आपका ध्यान है, तो आप अपना जो बर्थ डेट है, आपका बर्थडे जिस साल में जिस व्यक्ति का होता है, या घर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी ऑरा या जिसकी ऑरा काफी मजबूत हो, ये आप हमसे जान सकते हैं। हमारे ऑरा के बारे में भी हम उसकी भी हीलिंग करते हैं, कैसे अपनी ऑरा को आप मजबूत बनाएंगे। कोई चक्रा आपका ब्लॉक है, जो लोग चक्रा का या ऑरा का ज्ञान रखते हैं तो हम उनको बता देते हैं पर्टिकुलर उस चक्र पे ध्यान रखिए। या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी ऑरा शक्ति मजबूत है, उसकी बर्थ डेट ले लीजिए, उस बर्थ डेट पे आप छोटा सा पूजा, थोड़ा सा अपने घर में हवन या यज्ञ करा लीजिए। अगर वो आप नहीं करा सकते हैं तो किसी 5-7 जनों को, 2 जनों को, 1 जनों को, जो आपका सामर्थ्य है, उसे घर बुलाइए और बाकायदा बैठा के भोज कराइए, खाना
चावल का इस्तेमाल हम यहाँ जरूर करेंगे। अगर आप खीर बनाते हैं तो बहुत अति उत्तम है, उसमें थोड़ा सा केसर डाल सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, आप जो आपके पास अच्छे से अच्छा उपलब्ध हो खीर के अंदर थोड़ा जरूर मिक्स कीजिएगा। प्लेन वाइट खीर मैं कहती हूँ थोड़ा सा दोष होता है, तो खीर के अंदर कोई भी अगर हम एडिशनल चीज डाल देते हैं तो वो दोष मुक्त हो जाती है। खीर का जरूर वहाँ यूज कीजिए, चावल का यूज कीजिएगा। आप खीर नहीं बना सकते, मीठा मिष्ठान जो भी आप बना सकते हैं, चाहे गिरी का बनाएं, अगर आप गिरी का घिस के और उसमें थोड़ा सा चीनी मिला के उसके लड्डू तैयार होते हैं तो आप जानिए अति उत्तम होते हैं जब आप किसी को भोज कराते हैं। ये सब पुरानी चीजें थी, लेकिन समय के साथ हम इन्हें भूलते चले गए। अब ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, बार बार आपके ब्लॉकेज आ जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, तो आप एक स्विच वर्ड यहाँ यूज कीजिए। जो भी आपका टारगेट गोल है, सपोज मेरे को इतना टारगेट है या मैं गोल है, तो उस पर वहां स्विच वर्ड लिखिए रीच, REACH, रीच लिखिए, मगर वो आपकी जो आपकी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं आपकी कैपेबिलिटी है मान लीजिए 20,000 की और आप बात कर रहे हैं 1 लाख की, नहीं, वो मैचिंग होनी चाहिए। उस हिसाब से आप उन टारगेट्स को प्रॉपर कीजिए और ये स्विच वर्ड को आपको बोलना है, रीच 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 रीच, या आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए पेपर में और इसके मुताबिक आप कीजिए। ये जितने भी मैं उपाय आपको देती जा रही हूँ, अगर मैं उपाय देने को आ गई ना ये वीडियो भी कम पड़ जाएगा। इतने उपाय हैं, क्योंकि वास्तु ज्योतिष से बचपन से जुड़ी हूँ तो इनके उपाय तो मेरे पास रहते ही हैं, उपाय काम भी करते हैं। लेकिन विश्वास आपका है, आपको पूरी तरह वीडियो को देखना होता है, समझना होता है, हम जो उपाय दे रहे होते हैं उन्हें हमारे हिसाब से नोट डाउन करना होता है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं वीडियो देखने के बाद भी मुझे कॉल करते हैं, कॉल करना अच्छी बात है, बिना वीडियो देखे मैम वीडियो देखा था बट समझ में नहीं आया, 2 बार देखिए 3 बार देखिए, इतने स्पष्ट तरीके से तो जितना मैं बताती हूँ मुझे नहीं लगता कोई और भी कोई व्यक्ति बताता होगा, क्योंकि मुझे लगता है बताने से ज्ञान कम ज्यादा नहीं होता, कर्मों से चीजें आती जाती हैं। मैं बता दूंगी, आप देखिए उसके बाद भी नहीं समझ पाते, और जिसे समझना होता है वो बिना मेरे कहे समझ जाता है। बाकी हमारे पेड कंसल्ट हैं, उन्हें आप कीजिए। अगर ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है, कार्मिक ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है, तो हम हीलिंग करते हैं रेकी के माध्यम से, आपको ऊर्जा, स्पर्श चिकित्सा के माध्यम से, लामा फेरा के माध्यम से आपकी नकारात्मकता जो आपको मिली हुई है उसे हम शांत और उसकी प्रार्थना करते हैं, उससे जुड़िए। वो हमारे पेड हमारी क्लासेस होती हैं, उनको जुड़िए। यदि आपको लगता है ब्लॉकेजेस हैं, आपको नहीं समझ में आता तो रेखी सीखिए, उनसे आप अपना, अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो खुद से सीख के कीजिए। तरीके बहुत सारा है। लामा फेरा ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से जुड़ने से स्पर्श चिकित्सा होने के बाद तो बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियां लोगों ने अपनी ठीक की है, टाइम लगा है, उससे आप जुड़िए, उनसे आप ठीक कीजिए। इतने सारे प्रोसेस हम आपको बताते करते हैं, आप हमसे जुड़ते हैं, सीखते हैं, वास्तु के उपाय आप करते हैं। अगर आपके बार बार नजर दोष लग रही है तो नजर बट्टू आप घर में रखिए, उससे नजर दोषों को आप खत्म कीजिए। आपके घर में नजर ब्लैक टर्मलाइन पत्थर का इस्तेमाल कीजिए, उसको घर में रखिए। ब्लैक टर्मलाइन की माला का इस्तेमाल कीजिए, उसको अपने पास रखिए। पूजा जो घर है उसको साफ रखिए। इतने उपाय हैं कि अगर मैं बताने को आ जाऊं तो शायद पूरी शाम खत्म हो जाएगी, लेकिन उपाय खत्म नहीं होंगे। रेखी से जुड़िए, वास्तु जुड़िए, मेरे उपायों से जुड़िए। रेखी सीखते हैं तो अति उत्तम है आपके लिए, वो आप सीखिए। लामा फेरा है, हीलिंग कराइए आप हमसे, आप देखिए आपके अंदर अलग ही एक उत्साह आ जाएगा। बहुत सारे तरीके के माध्यम से आप जुड़ते हैं, मेरे रेखी ज्ञान से आप जुड़े हुए हैं। रिपीटेडली आप मेरा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। मैं आप सभी लोग जो मुझसे जुड़े हैं, हमारे एक परिवार की तरह आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।